मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का जन विश्वास अभियान अब लोगों के बीच मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। हर शुक्रवार को जो नो मीटिंग डे होता है और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद मैदान में उतरकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। लगातार 3 हफ्तों से यही सिलसिला चल रहा है। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ जन विश्वास का यह कारवा बड़वानी होते हुए अब टीकमगढ़ पहुंच चुका है। इस अभियान में न केवल सीएम जनता की सुन रहे हैं बल्कि त्वरित एक्शन भी ले रहे हैं। बीते 3 हफ्तों पर किन किन पर गिरी गाज, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। छिंदवाड़ा में जहां उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े, एक तहसीलदार और एक पटवारी को निलंबित कर दिया, तो बड़वानी में राजस्व विभाग, श्रम विभाग सहित नगर पालिका अधिकारी पर गाज गिरी। तो वहीं टीकमगढ़ में 3 साल से जमे जिला पंचायत सीईओ को हटाया गया और सहकारिता विभाग के उपायुक्त एसके कौशिक को सस्पेंड किया गया। ऐसा नहीं है कि सीएम सिर्फ लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, बल्कि उस क्षेत्र के विकास के लिए भी कई घोषणाएं कर रही हैं। नर्मदा के पुराने घाट थे वो डूब गए सरदार सरोवर कारण से, तो नए घाट 25 करोड़ के बनाने की मैंने घोषणा की है। भीमा नायक महाविद्यालय के अंदर मैं जब शिक्षा मंत्री था तब हमने यहाँ सेंटर की बात कही थी और ये ऑनलाइन परीक्षाओं का सेंटर बने, इसके निर्देश जारी कर देंगे कि यहाँ ऑनलाइन परीक्षाएं भविष्य में यही हो। पास की प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। आदर्श मंडी हेतु 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं। 5 सेमल में पीजी कोर्स खोले जाएंगे। खेल के मैदान को भी हमने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने में भी हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है, अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। जहाँ लापरवाही है वहाँ कई लोगों को इंक्रीमेंट होने के लिए निर्देश जारी किए। नीचे आकर के हमारी सीएम हेल्पलाइन 0 हो, कम से कम हो, दक्षता से काम करे। ऐसे कई कामों के साथ कुछ चीज़ों पर निर्णय भी किए जिनको समय हुआ है, लेकिन काम के बलबूते पर उनको हटाना चाहिए, उनको हटाने का निर्णय भी लिया है। इसलिए यहाँ के जिला पंचायत के सीईओ 3 साल हो गए, उनको मुक्त करते हुए उनको अन्य जगह भेजने का भी निर्णय किया है। उम्मीद करेंगे कामों के बलबूते पर सुशासन को लेकर जितना अच्छा हो सकता है हम सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन विश्वास अभियान के तहत सीएम लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और लोग उनकी इस कार्यशैली से काफी खुश हैं। हर शुक्रवार को सरकार और अधिकारियों का जनता के बीच जाना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, कैसे देखते हैं जन विश्वास जो शुरू की है सरकार ने, तो कहीं सरकार और जनता के बीच में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? वैसे तो मुख्यमंत्री जी स्वयं फील्ड में उतर के किसी भी योजना को या किसी अभियान को तार्किक रूप से उसकी परिणति तक पहुंचाने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले आपने बताया कि लगभग 3 हफ्तों से इस तरह का जनविश्वास अभियान जो चल रहा है, उसमें सोमवार को नो मीटिंग डे रख के वो फील्ड में उतरते हैं और लोगों के साथ में संवाद करने का जो उनका ये अभियान है वो बहुत लोगों में जो इसका नाम है जनविश्वास, वो उस जनविश्वास पर खरा उतर हुआ दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर वो समस्याएं भी सुनते हैं, लोगों से बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनकर उस पर निर्णय भी लेते हैं और कार्रवाई भी होती है। जब लोगों को तुरंत कार्रवाई होती हुई दिखती है तो इस पूरे अभियान का जो जन विश्वास का जो नाम है वो चरितार्थ होता हुआ दिखता है। क्या हाँ, सरकार हमारे साथ में है, हमारी सुन भी रही है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। तो सरकार का होने का सबसे बड़ा जो सरकार का जो परिणामकारी
नीति परिणामकारी जो होना चाहिए वो सब यही है कि लोगों को कार्रवाई होती हुई दिखे उनकी किसी भी शिकायत के ऊपर। वही मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस विश्वास के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है लोगों में इसका सकारात्मक परिणाम आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासकर ये देखने को मिला है कि समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम चला के जनता के बीच तक पहुंचना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यवाही करना, ये तुरंत होता है। तो ऐसे में क्या लगता है, उम्मीदें जो हैं वो जनता की कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, हर कोई अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री के पास पहुँचना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो सुलभ है। वो सबसे बड़ी है कि मुख्यमंत्री के बीच में और जनता के बीच में गैप ना हो। ये सबसे बड़ी किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि लोग उनको सुलभ माने कि वो हम अपनी बात उन तक बहुत बगैर किसी बिचौलिए के पहुंचा सकते हैं, हम सीधी बात कर सकते हैं। इससे बड़ा विश्वास और क्या हो सकता है। तो वही उसी राह पर काम करते हुए मुख्यमंत्री दिख रहे हैं कि उन्होंने जनता के साथ में सीधा संवाद करने का जो प्रयास किया है। और जब भी वो जाते हैं किसी भी बैठक में तो वो पूरी धैर्य से उसको समस्या को सुनते भी हैं, जनता की भी सुनते हैं, अधिकारियों की भी सुनते हैं, और फिर उसके बाद में जो निर्णय लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, वो करते हुए उसमें हमें दिखाई भी देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो लोगों के बीच में एक संवाद का जो गैप था वो खत्म करने का जो प्रयास हुआ है, ये बहुत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शायद यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्णय लेने की क्षमताओं पर हमेशा बात होती है, पक्ष हो या विपक्ष कहता है कि निर्णय लेने के मामले में बहुत त्वरित निर्णय लेते हैं। और उन्होंने ये तय भी कर दिया है, देखिए जब से मुख्यमंत्री बने तो पहले उद्योग वर्ष, फिर युवा वर्ष, किसान वर्ष, ये तमाम उनने सालों को बांट दिया है। तो उनकी एक बड़ी संवेदनशीलता भी जनता के प्रति दिखती है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। यह जन विश्वास अभियान जनता के बीच सरकार का विश्वास और मजबूत करने की एक पहल है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और तत्काल समाधान करने के साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर त्वरित कार्यवाही भी कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की जवाबदेही और भी अधिक बढ़ेगी।